और फिर एक बात बता दूं, तुमने हरियाणा और दिल्ली टारगेट तो कर दिया कि ये तो शराब पीना और गंदगी खिंडाना हुआ है। थारे तो ज्यादा गंदगी, उत्तराखंड के लोगों तो ज्यादा गंदगी कोई नहीं खिंडाता। अगर हमारे हरियाणा के भाई 2 दिन भी अगर ये सोच के बैठ जाए ना कि ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं जाना, मक्खी मारोगे तुम। हमारे हरियाणा के लोग ही चलाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, मैं बिल्कुल सरेआम बोल रही हूँ। ये 1 साल तक हरियाणा के आदमी ना हरिद्वार ऋषिकेश जाने पर बैन लाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। भूखे मर जाएंगे 1 साल में, गारंटी है इस बात की। थारे कानून के होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तुम चलानी ये हो। अगर ये व्यवहार उचित है, हरियाणा के लोगों को इस तरीके से पीटना उचित है, तो क्या हमारे यहाँ पर जो अतिथि देवो भव की नीति है हरियाणा के लोग अपनाते आए हैं सदियों से, क्या हमारे यहाँ पर भी बाहर के प्रांत के लोगों के साथ ऐसी बदव्यवहारी होनी चाहिए? और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वो बोल रहे हैं बॉयकॉट उत्तराखंड। इनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर जो पोस्टमैन है ना, वो भी हरियाणा के लगे हुए हैं, राजस्थान के लगे हुए हैं, उनके घर का पेट चल रहा है यहाँ से। यहाँ पे भीड़ एकत्रित हो गई। इन दोनों की आपस में बात चली रही थी कि तभी कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी, और उसके बाद फिर इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की है और लगातार मारपिटाई करते रहे। इनकी गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा गया है और लगातार इनके साथ मारपीट कर रहे थे। कुछ लोगों द्वारा इनको छुड़वाया गया। वहाँ पर जो महिला थी उसने भी 112 को कॉल किया, पुलिस वहाँ पर पहुंची जिससे कि इनको छुड़वाया। इनके द्वारा जो ये एप्लीकेशन दी गई है, इसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें कुछ लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं। जो नामजद हैं उनमें से 2 की अरेस्टिंग कर ली गई है। 20 मई को ऋषिकेश में जो कुछ भी हुआ उससे आज पूरे हरियाणा में गहरा गुस्सा और उबाल है। सबसे ज़्यादा तकलीफ और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि पीड़ित दोनों युवक पूरी तरह से निर्दोष थे। उनका इस पूरे विवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के ऋषिकेश में उनके साथ जो बर्बरता की गई उससे वहां की कानून व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये पूरी घटना 20 मई 2026 को ऋषिकेश के काले की ढाल क्षेत्र में घटी। हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले 2 युवक वहां घूमने आए थे। इसी दौरान वहां के कुछ स्थानीय लोगों, कथित टैक्सी चालकों और दुकानदारों के साथ उनकी किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, लेकिन ये मामूली बहस देखते ही देखते एक सोची समझी भयानक हिंसा में बदल गई। स्थानीय लोगों की एक उग्र भीड़ ने उन दोनों निर्दोष युवकों को चारों तरफ से घेर लिया। सामने आए विचलित करने वाले वीडियो के मुताबिक भीड़ ने उन दोनों युवकों को सरेआम सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर लाठियों, डंडों, लातों और घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वे दोनों लड़के लगातार खुद को बेकसूर बताते रहे, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन उस हिंसक भीड़ का दिल नहीं पिघला। 20 मई की इस जानलेवा वारदात में दोनों युवाओं को बेहद गंभीर चोटें आईं। उनके कपड़े तक फट गए और उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब इस विवाद की असली वजह सामने आई। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर यह अफवाह फैलाई गई थी कि हरियाणा के इन दोनों लड़कों ने वहां एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। इस संवेदनशील बात को सुनते ही भीड़ ने बिना सच जाने कानून को अपने हाथ में ले लिया। मगर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी तब हो गया जब उस मासूम बच्ची की मां खुद सामने आई और उन्होंने पुलिस और मीडिया के सामने पूरी सच्चाई बयां कर दी। बच्ची की मां ने आधिकारिक तौर पर यह पूरी तरह साफ किया कि कैथल के इन दोनों युवकों ने बच्ची के साथ ऐसी कोई भी अमर्यादित हरकत नहीं की थी। छेड़छाड़ की ये पूरी बात महज एक अफवाह और गलतफहमी थी जिसे कुछ शरारती तत्वों ने भीड़ को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। मां के इस बयान ने साबित कर दिया कि दोनों युवक पूरी तरह से बेकसूर थे। इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और हरियाणा में चौतरफा गुस्सा बढ़ने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़ितों द्वारा 20 मई को ही दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 22 मई 2026 को इस मामले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य हमलावरों की भी
पहचान की जा रही है। भले ही पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां कर ली हों, लेकिन हरियाणा की जनता और सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हरियाणा के युवाओं और कई सामाजिक संगठनों ने इस बर्बरता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सोशल मीडिया पर बायकॉट उत्तराखंड बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई पर्यटक किसी राज्य में जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ऐसे में बिना किसी जांच पड़ताल और सच्चाई को जाने सिर्फ एक अफवाह के आधार पर किसी निर्दोष की मॉब लिंचिंग की कोशिश कैसे की जा सकती है? आपकी इस पूरी घटना और फेक न्यूज़ के इस डरावने चेहरे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और समाज से जुड़ी ऐसी ही निष्पक्ष और बेबाक रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा आज।